इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स। तो चलिए टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। तो जैसा कि आप एक्सेल में जिस शीट पे आप काम करके कुछ डेटा बनाए हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ मैसेज उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से, है ना, आप डिटेल में जो है लिख के रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमें क्या करना है, जाना है कहाँ, इंसर्ट के अंदर आपको मिलेगा ये टेक्स्ट बॉक्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ड्रैग कर लेना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी डेटा है ना, इस डेटा के बारे में जो भी जानकारी लिख के रखना चाहते हैं यहाँ पे लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं दिस इज अ रिलेटेड टू सेल्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन जैसे कि हम इस प्रकार कुछ मैसेज लिखा, तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज रिलेटेड टू सेल्स डिटेल, है ना, इंफॉर्मेशन, यानी इस प्रकार हमने लिखा। तो इस प्रकार जो आप जो है टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से लिख के रख सकते हैं मैसेज। आप फॉर्मेट में जाते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इसका कलर वगैरह दे सकते हैं। या आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज इस प्रकार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि उसके हेडिंग के रूप में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हेडिंग के रूप में तो मर्ज करके वो हम आपको बता रखे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए है उससे रिलेटेड जानकारी इन्फॉर्मेशन लिख के रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ से आप इसका कलर आप बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से आप जाएंगे होम में, आपको मिलेगा, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप फॉर्मेट में फिर चले जाते हैं, आप यहाँ से प्रीडिफाइंड स्टाइल आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं आप, है ना, जो चाहिए वो ले सकते हैं। टेक्स्ट फिल कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल कौन सा कलर में रखना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। ये तो तमाम इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, समझे। अलाइन आप सेट कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं, इसे किस तरह से रोटेट करके रखना चाहते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट सेट करना चाहते हैं, शैडो देना चाहते हैं, इसका शैडो दे सकते हैं टेक्स्ट का। आपका ये बॉर्डर ये सेलेक्ट है, इसका इफेक्ट सेट करना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन शैडो, तो ये इफेक्ट सब देना चाहते हैं वो सब दे सकते हैं। तो आप ये इस प्रकार जो है टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, समझे। इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट में हेडर एंड फुटर। तो आप चाहते हैं कि इस सीट में जो डेटा बनाए हैं, है ना, हम वो किससे रिलेटेड है। तो हम इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने इस सीट में, है ना, हेडर लगा देंगे। तो जो भी डेटा इस सीट में हम तैयार करेंगे और डेटा जब प्रिंट करेंगे तो वो सीट में उस डेटा का जो है हेडर, है ना, प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा और फुटर प्रिंट आउट होकर निकल के आता है। हेडर का मतलब क्या होता है, हेड मतलब सिर होता है, यानी डेटा का हेडिंग आप दे सकते हैं हेडर के माध्यम से, और कुछ उसके बारे में जानकारी लिख के रखना चाहते हैं तो फुटर के माध्यम से नोट लिख करके पेज के बॉटम एरिया में रख सकते हैं। तो चलिए करना क्या है, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। तो आप जैसे हेडर एंड फुटर पे क्लिक किए तो आप देख सकते हैं हमारा पेज जो है एक प्रिंटेड साइज पेज में पहले ब्रेक हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अरेंज करके पेज को जो है दिखा रहा है ना। टोटल पेज हमारा जो है पूरा सीट जो है ब्रेक हो चुका है प्रिंटेड साइज पेज में। अब हम थोड़ा सा छोटा करके सीट को दिखाते ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा। देख सकते हैं पूरा सीट हमारा जो है ना, प्रिंटेड साइज पेज में ब्रेक हो चुका है। तो इस तरह से जो है हमारा पेज अभी दिख रहा है। तो हम इसको 100% कर लेते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे हेडर अप्लाई करने का 3 ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट से लगाना चाहते हैं, सेंटर से, या राइट से लगाना चाहते हैं। अगर लेफ्ट से लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट में लिखिए, सेंटर में लगाना चाहते हैं सेंटर में लिखिए, राइट में लगाना चाहते हैं तो राइट में लिख सकते हैं। तो चलिए हम सेंटर में लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे डाल दिए, जैसे VSRM कंप्यूटर सेंटर या क्लासेस लिख दिए, है ना। अगर हम यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर, है ना, अब जैसे कि हम यहाँ से इसको बाहर क्लिक कर दिया, अब जैसे इसमें डेटा एंटर करेंगे देखिए ऑटोमेटिक इसमें हेडर आ चुका है। इस वाले में नहीं दिख रहा है, जैसे इसमें हम लिखेंगे या पॉइंटर क्लिक किए देख सकते हैं ऑटोमेटिक हेडर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब जब हम ये डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जैसे प्रिंट निकालेंगे तो इसका प्रीव्यू कैसा आएगा, तो देख लीजिए। प्रिंट में जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जो डेटा है इसका जो है प्रिंट प्रीव्यू आपको इस प्रकार निकल के आ रहा है, यानी वो हेडर जो है यहाँ पे पेज में निकल के आ रहा है प्रिंट होकर, समझे। तो इस तरह से जो आप हेडर सेट करके रखेंगे तो ये दिखेगा।
अब यहाँ पे इसका जो है फॉर्मेटिंग करना है तो फॉन्ट का साइज बढ़ाइए, कितना बड़ा रखना चाहते हैं, है ना। कलर देना चाहते हैं आप कलर दे दीजिए। आप यहाँ से इसका बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दीजिए, है ना। फॉन्ट बदलना चाहते हैं फॉन्ट बदल दीजिए। आप कंट्रोल प्लस F2 करके देखिए, इस प्रकार ये डाटा का, है ना, हेडिंग्स प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा डेटा में, है ना, पेज में। तो इस तरह से जो है आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर राइट में रखते हैं, राइट में कुछ लिखना चाहते हैं, लेफ्ट में लिखना चाहते हैं, लेफ्ट में। अगर हम बात करते हैं इसी में, अगर हम फुटर लिखना चाहते हैं तो फुटर आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं क्रिएटेड बाय रोहन, है ना। और बाहर के लिए आप यहाँ से रखें पॉइंटर, इसी में रखेंगे पॉइंटर। इसका साइज बढ़ाइए घटाइए, जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से कलर वगैरह जो बदलाव करना चाहते हो दे दीजिए, है ना। जैसे हम रेड कलर दे दिए। और यहाँ से आप जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देख सकते हैं डाटा का हेडर तो आ ही रहा है, और नीचे में देखेंगे तो इसमें फुटर भी प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है, समझे। तो इस तरह से जो आप हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जब हेडर फुटर एरिया में हम पॉइंटर रखते हैं तो डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिक एक ओपन होता है, जिसमें आपको मिल रहा है हेडर एंड फुटर में अलग अलग कंडीशन सेट करने के लिए। जैसे कि आपको मिल रहा है यहाँ पे पेज नंबर, जैसे कि हम इसमें पेज नंबर सेट करना था, पेज नंबर पे क्लिक किए तो यहाँ पे ये पेज नंबर 1 है, तो पेज नंबर देखिए इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में ये काउंट करता था। पेज नंबर इसको 1 दिखा रहा है, तो इसको 2 दिखाना चाहिए था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं ले रहा है, वर्टिकल फॉर्म है, तो पहले वर्टिकल ही आएगा। तो ये सेकंड नंबर पेज है, और फिर ये थर्ड नंबर पेज है, समझे। फिर इसके आगे ये फोर्थ होगा, फिर ये के आगे फिर फिफ्थ होगा, फिर सिक्स होगा, यानी इस तरह से ये पेज जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा है, लेगा, समझे। तो पेज नंबर आप सेट कर दिए। अगर नहीं रखना है पेज नंबर तो हटा दीजिए, डिलीट बटन दबा दीजिए, आप देखिए नहीं दिखेगा। फिर इसी में आते हैं हमें डिज़ाइन के अंदर, अगर हम नंबर ऑफ पेज की बात करते हैं तो देख लीजिए नंबर ऑफ पेज में ये टोटल में 3 पेज है ना, यानी टोटल 3 पेज है। अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, इस पे काम कर दें तो आप दिखेगा टोटल 4 पेज है ना। तो नंबर ऑफ पेज 4 दिखा रहा है ना। टोटल 4 पेज है, सभी पे 4 नंबर हमें दिखा रहा है। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो इसको डिलीट बटन दबाइए, हट जाएगा। फिर इसी में आप जाते हैं डिज़ाइन में, अगर आप करंट डेट पे क्लिक करते हैं तो डेट आएगा, जो सिस्टम में सेट है यहाँ पे डेट, वह डेट ये हेडर में प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। आप चाहते हैं कि राइट में हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है टाइम लेना चाहते हैं, तो देखिए टाइम भी प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा, वो डाटा कब किस टाइम में, है ना, क्रिएट हुआ है ये दिखेगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, अगर हम हेडर एरिया में रखते हैं, टाइम नहीं रखना है तो हटा सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन में जाते हैं, अगर आप फाइल पाथ पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल किस जगह पे सेव है, समझे ना। अब यहाँ पे ये तो दिख नहीं रहा है, जैसे कि हम इसको हटाते हैं, फिलहाल हम पेज के फुटर में पेज ये सेट करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ से ये नहीं रखना चाहते हैं, पेज के बॉटम से, है ना, फुटर में सेट करना चाहते हैं फाइल पाथ, और बाहर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमें बताता है कि जो हमारा ये फाइल है सेव जो है वो कहाँ किया हुआ है, उस फाइल का लोकेशन हमारा प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा फुटर में, समझे। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी में जाते नहीं रखना है, हटा दीजिए, डिलीट बटन कर दिए, हट गया। फिर आप इसी में जाइए, है ना, फिर आप इंसर्ट में चले जाइए, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से दिख रहा है। फिर अगर हम बाहर रखते हैं, है ना, फिर इसी में जाते हैं डिज़ाइन के अंदर, और आपको दिख जाता है यहाँ पे फाइल नेम पे क्लिक करते थे, फाइल का जो नाम है, तो फाइल का नाम क्या है, प्रोडक्ट है लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसीलिए प्रोडक्ट लिखा के आ रहा है, समझे ना। तो जितने भी सीट में आपका डाटा होगा, जब वो सीट का डाटा पेज में प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा, तो आप देखेंगे कि उसमें फुटर में जो है उसका फाइल का नाम भी प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हमको हेडर एरिया में ही निकालना है तो हेडर एरिया में सेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीट का नाम, तो ये सीट पे क्लिक करते हैं तो सीट का नाम, तो सीट 1 पे डाटा बना हुआ है, इसलिए सीट 1 दिखेगा। तो प्रत्येक सीट ये पेज पे सीट 1 ही दिख रहा है, क्योंकि डाटा सीट 1 पे बना हुआ है, इसीलिए। तो इस तरह से जो है आप दिखा सकते हैं, है ना। फिर डिज़ाइन में जाइए, नहीं रखना है आप इसको डिलीट बटन दबा करके हटा सकते हैं। अगर हम बात करें पिक्चर, अगर इसमें पिक्चर दिखाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे पिक्चर लाना चाहते हैं, तो इसमें रखते हैं पॉइंटर और पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, वर्क ऑफलाइन पे चले जाइए, किसी पिक्चर्स को इसमें दिखाना चाहते हैं हम, जैसे डेस्कटॉप पे पिक्चर्स है तो ले लेते हैं डेस्कटॉप से पिक्चर, फिलहाल जैसे ये पिक्चर्स है, हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दें। आप पिक्चर्स पे यहाँ पे रखें, एंटर बटन प्रेस करके पिक्चर्स को, है ना, कितना पेज के नीचे प्रिंट आउट करना चाहते हैं देख लीजिए। इस प्रकार जो है पिक्चर जो है हमारा पेज में प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। तो इसी तरह से अगर लोगो होगा ना, तो आप लोगो पेज में प्रिंट आउट करवा सकते हैं, समझे। फिर यहाँ पे हम रखते हैं पॉइंटर, इसको डिलीट करते हैं, हम दूसरा पिक्चर्स अगर यूज़ करते हैं,
फिर यहाँ पे हम रखें पिक्चर्स पे गए, अगर आपके पास लोगो होगा, यानी जैसे हम इसको ले लेते हैं, वाइट में है, इसका दिखने में थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे इस तरह से अगर कोई किसी चीज़ का लोगो है ना, कोई कंपनी का, वो उसका जो डेटा है उसमें पेज के बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको इसी तरह से जो है सेट करा सकते हैं। तो देख लीजिए इस प्रकार जो है वो प्रिंट आउट होके लोगो है ना पेज में आएगा। तो फिलहाल तो ये बना हुआ कुछ है ना, जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। जब प्रिंट आउट करेंगे तो ऐसा इस प्रकार ये निकल के आएगा, देख सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सीट पेज पे ही बना हुआ है, समझे ना, लेकिन लोगो जो है वो बैकग्राउंड से आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ काम करेंगे ना, देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हाईलाइट है, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहे हैं और देख सकते हैं उसके ऊपर वो प्रिंट आउट होकर निकल के आ रहा है, यानी वो बैकग्राउंड में, समझे। तो इस तरह से जो है हम लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमें ये नहीं रखना है तो आप जाइए यहाँ से, क्लिक कीजिए, डिलीट बटन दबाइए, फिर बाहर क्लिक कीजिए, हट जाएगा, समझे। तो इस तरह से जो हमें ऑप्शन यूज़ करना है। तो हमें VSRM कंप्यूटर क्लासेस अगर रखना है तो ये रखेंगे। फिर इस पर क्लिक किए, यहाँ से इसका फॉन्ट बदल देना है, कलर बदलना है, बदलिए, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं कीजिए, है ना, सभी में आएगा। फिर इसी पर आप रखते हैं डिज़ाइन टैब में, है ना। डिफरेंट फर्स्ट पेज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पहले वाले पेज को, है ना, छोड़ करके बाकी के अदर पेज पे क्या होगा, ये प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पर से टिक कर देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर देखिए इस पेज पे भी आएगा। फिर अगर हम इसी में रखते हैं पॉइंटर, अगर डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पे क्लिक करते हैं, समझे। तो ऑड एंड इवन पेज पे क्या होता है, जैसे कि ऑड पेज है ना, ऑड पेज पे आ रहा है, अब इवन पेज पे नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए ये ऑड नंबर पेज है 1, ये भी आपका 3 नंबर पेज है ऑड, और ये आपका इवन नंबर पेज है, वो इस पे नहीं दिख रहा है, समझे। तो आप इस तरह से जो है ऑड इवन का यूज़ करके जो है पेज पे जिस पे दिखाना चाहते हैं दिखाइए, नहीं दिखाना है हटा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अलाइन विथ पेज मार्जिन, इस पर क्लिक करते हैं, इसका पेज मार्जिन आप जो है ये सेट कर सकते हैं, स्केल विथ डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है हेड एंड फुटर ऑप्शन। चलिए फिर इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे, पेज आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको इंसर्ट में यूज़ करना है। जैसे कि आपको यहाँ से मिला है वर्ड आर्ट, है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट आप यूज़ करके, है ना, अपना डेटा के लिए बेहतरीन हेडिंग्स या लोगो वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और यहाँ पे वो डेटा के लिए हेडिंग्स देना चाहते हैं, जैसे कि जो भी जिससे रिलेटेड डेटा है वो आप डाल दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर डाल दिए सेल्स रिपोर्ट, है ना, इस तरह से हेडिंग्स दे दिए। अब इसको छोटा करना है, छोटा कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, कंट्रोल A कर लीजिए, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल से प्लस देन का यूज़ करके हम इसको छोटा कर लेते हैं, समझे। इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, और ये जो है इस हेडिंग को हम यहाँ पे इस्तेमाल है ना कर लेते हैं। फिर जब यहाँ पे क्लिक किए तो ये हेडिंग का आपको फॉर्मेट करना है तो इस पर जाइएगा। आप टेक्स्ट फिल कलर आप चेंज करना चाहते हैं, देख लीजिए चेंज कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते छोड़ दीजिए। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करना चाहते जो है वो ले सकते हैं। सेव फिल कलर, इसका सेव कलर आप देना चाहते दे सकते हैं, नहीं देना चाहते प्री डिफाइंड वाला यूज़ करना है कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट इसका सेट करके रखें। इस तरह से जो है हम इंसर्ट वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। तो ये सब ऑलरेडी हम MS वर्ड में पढ़े थे, वही सेम आपको यहाँ पे भी काम करेगा। तो सिग्नेचर लाइन का सेटअप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आएगा सजेस्टेड, है ना, सिग्नल फॉर एग्जाम्पल में, जैसे किसी का भी बनाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर डाल दें मुकेश कुमार, है ना। अब जैसे ये सेंटर के क्या है डायरेक्टर है, तो यहाँ पे डाल देते हैं डायरेक्टर, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस है तो दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो इस पर टिक कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेट सिग्नेचर लाइन में लाना चाहते हैं तो टिक करके रखिए, नहीं लाना चाहते तो हटा सकते हैं, हम लाना चाहते हैं ओके कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं सिग्नेचर लाइन जो है आ चुका है, देखिए, समझे, मुकेश कुमार।
अब जब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर लाइन में ऑनलाइन अगर ये बना हुआ रहेगा तो डिजिटली सिग्नेचर जो है आप यहाँ पे पेज में करा सकते हैं। फिलहाल सिग्नेचर लाइन इस तरह से ले आइए और यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो उसके ऊपर अपना सिग्नेचर वो कर देंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मिल जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन क्या काम करता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप किसी अदर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो, उसमें कुछ डाटा बना करके पेज में इंसर्ट करा सकते हैं एक्सेल में। तो जैसे क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल मिला था, क्रिएट न्यू पे आप किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए जो आप पहले से जानते हैं जिस पे काम करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम पे काम करना जानते हैं, जैसे बिटमैप इमेज लेते हैं MS पेंट, हम यहाँ से ओके करते हैं, देख सकते हैं MS पेंट प्रोग्राम क्या हो गया, ओपन हो गया। हम यहाँ पे इस पर कुछ डिजाइन बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल या ये हमें नहीं रखना चाहते हैं, ये बना लिए, इस पे गए, इसमें कुछ कलर वगैरह फिल कराना चाहते हैं, फिल करा दिए और इसी के फाइल में जाके क्या करना है, एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। तो देख सकते हो MS पेंट में जो डेटा तैयार हुआ है वो हमारे इस पेज में है ना इंसर्ट होकर आ गया है। पुनः इसी पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए पुनः फिर वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर दीजिए, है ना, बदल दिए। फिर फाइल में जाएंगे, एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें, देखो ऑपरेट होकर आ जाएगा। इसका एक फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है जहाँ से आप इसका सेव फिल कलर देना चाहते हो, सेव फिल कलर आप यहाँ पे आउटलाइन देना चाहते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। तो ये सब सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी इंसर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट में जाते हैं क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो पहले से अगर बना हुआ किसी प्रोग्राम में फाइल है तो उस फाइल के डेटा को आप सीट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाना है, ब्राउज पे जाना है। आप जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है या कोई भी फाइल है, जैसे प्रोडक्ट, तो हम ये प्रोडक्ट को जैसे सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी है, और जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं स्पार्क लाइन्स और यहाँ से इंसर्ट और यहाँ से ओके करते हैं। तो देख सकते हैं उसमें जो डेटा होगा बना हुआ स्पार्क लाइन्स वाले फाइल के अंदर वो एज ए इमेज के रूप में जो है हमारी ये सीट में जो है इंसर्ट होके आ चुका है। तो इस तरह से ला सकते हैं। अदर किसी प्रोग्राम के फाइल का डाटा लाना चाहते हैं तो चलिए पुनः फिर इसी में हम जाएंगे, है ना, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे MS वर्ड का फाइल है एक इंस्टीट्यूट के नाम से हम इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक करके ओके कर लिया। तो देख सकते हैं MS वर्ड में जो डेटा है ना, वो आपको इस पेज में एक्सेल में क्या हो चुका है, इंसर्ट होके आ चुका है। तो इस प्रकार जो है आप ऑब्जेक्ट के तहत, है ना, पहले से बना बनाया किसी प्रोग्राम का फाइल को इंसर्ट करवा सकते हैं, उसके डेटा को पेज में। नेक्स्ट ऑप्शन इक्वेशन। तो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप कुछ मैथमेटिकल फार्मूला जो है आप पेज में इंसर्ट करा सकते हैं सीट में, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप इंसर्ट करवा सकते हैं, एज इमेज के रूप में आएगा, है ना। फिर इसी में इंसर्ट में जाएंगे, आप इसी में इक्वेशन पे जाएंगे, बहुत सारे इक्वेशंस मिल जाएंगे, जो भी इक्वेशन चाहिए वो ले सकते हैं। ये सब ऑलरेडी हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। फिर इसका फॉर्मेटिंग करते हैं, जो कलर करना चाहते हो वो कलर दे दीजिए, है ना, यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या देना चाहते हैं वो सेट कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से जो आप इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं इंसर्ट में, अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ से मिलता है ना, एक मिलता है इंक इक्वेशन। तो आप यहाँ पे इक्वेशन राइट करेंगे, जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा, अब देख लीजिए जो अप्रॉक्स उसको जो है समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये ले रहा है। अगर नहीं रखना है तो आप इसको इरेज करके हटा सकते हैं। फिर से हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम बना रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, ले रहा है कुछ और, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या ले रहा है ये। फिर से ट्राई करके देखते हैं, फिर देखिए क्या ले रहा है, मतलब कुछ भी ले रहा है। चलिए इसको हम, है ना, फिलहाल क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं पेज में, वो बना है वही देख सकते हैं। इस तरह से जो इक्वेशन जो आप वहाँ पे जो बनाएंगे वो हमारे पेज में क्या हुआ, इंसर्ट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी इंसर्ट में आप जाएंगे, मिलेगा सिंबल। तो सिंबल के तहत आप अलग अलग सिंबल्स जो है आप पेज में इंसर्ट करा सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सिंबल पे हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग फॉन्ट मिल जाता है, जिस फॉन्ट में आपको जो भी सिंबल चाहिए पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम इसमें वेवरिंग्स में जाते हैं,
बहुत सारे सिम्बॉल्स मिल जाते हैं इसमें। जैसे बुक का लेना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वो सेल में इंसर्ट हो जाएगा। टेलीफोन का लेना चाहते हैं, टेलीफोन का आ चुका है ना। इसी में हम जैसे माउस का लेना चाहते हैं, माउस का आ चुका है। अगर आप यहाँ पे चांद का लेना चाहते हैं, चांद का ले सकते हैं। डॉक्टर के सिम्बॉल लेना चाहते हैं ना, तो ले सकते हैं। अलग अलग सिम्बॉल जो है ना, ऐसा स्माइली जैसे कि सैड का लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। फिर अगर इसी में हम जाते हैं और भी सिंबल जैसे वेबडिंग्स 2 में जाते हैं तो इसमें देख लीजिए अलग अलग है ना सिंबल जो भी चाहिए इंसर्ट करा सकते हैं। फिर अगर हम वेबडिंग्स 3 में जाते हैं तो वेबडिंग्स 3 में देख सकते हैं। एरो का सिंबल लेना चाहते हैं, प्रेस इंटर का लेना चाहते हैं, है ना। देखिए प्रेस इंटर का सिंबल लेना चाहते हैं, आ चुका है। तो अलग अलग सिंबल जो है ट्रेडमार्क का लेना चाहते हैं, रजिस्टर्ड का लेना चाहते हैं, कॉपीराइट का लेना चाहते हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना, लेस देन इक्वल। तो ये सारे सिंबल्स जो है आप पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। होम में जाइए, यहाँ से फॉन्ट के तहत आप इसका साइज जैसे आप बढ़ाइएंगे देख सकते हैं इसका सिंबल जो है चेंज हो चुका है। इसमें रखते इसका कलर जो भी अप्लाई करते हैं तो सबका कलर क्या हो रहा है, एक बार ना चेंज हो रहा है। तो जब आप कोई भी डेटा बनाएंगे उसमें आपको भी सिंबल दर्शाना चाहते हैं, ट्रेडमार्क का रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे हम इस पर क्लिक करें, जैसे ये सिंबल ले लिए, कॉपी कर लेते हैं। अगर हमको इसमें लिखना हो जैसे कि VSR और यहाँ पे हम क्या करिए, कंट्रोल भी कर लिए फिलहाल। तो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ नहीं है कॉपी, अब हो गया। देखिए इस तरह से जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डाल दिया रिलायंस, RELIANC रिलायंस, और यहाँ पे दिखाना चाहते हैं रजिस्टर्ड का, क्या है रजिस्टर्ड, राइट बटन क्लिक है, कॉपी कर लिए, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट करा दिया। देखिए इस तरह से जो है आप मतलब कंपनी का नाम वगैरह लिखेंगे तो वो ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है ना, या उसके साथ कोई सिंबल रिलायंस। जैसे कि इसका सिंबल यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, कंट्रोल में कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल में। देखिए सिंबल आ नहीं रहा है इसकी जगह पे, ब्रैकेट ले रहा है। तो इस तरह से जो है आप सिंबल जो है पेज में इंसर्ट करवाएंगे। तो ये हो गया आपका इंसर्ट ऐप कंप्लीटली खत्म। इसी इंसर्ट में आप जाते हैं मतलब सिंबल में, तो आप किसी भी सिंबल का आप देख सकते हैं, है ना। करैक्टर कोड भी दिखेगा, वो कोड भी आप प्रेस करेंगे तो पेज में आएगा। स्पेशल करैक्टर में जाते हैं तो आप यहाँ पे स्पेशल करैक्टर से सिंबल आप जो है कॉपीराइट का, रजिस्टर्ड का, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। पैराग्राफ का लेना चाहते हैं, है ना, M- का लेना चाहते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन को आपको यूज़ कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना रहने दिया जाए।